हिरण्यकश्यप प्रहलाद को पचारे तुम्हें कौन उत्तम शिक्षा कर मत कह। प्रहलाद कहले नवदा भक्ति कथा कहले श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनं वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम इति पुंसार्प्यते विष्णु भक्तिश्च नवलक्षण। भगवान कथा श्रवण करिव प्रथम भक्ति जेते भक्ति अच्छी प्रथम भक्ति अच्छी भगवान कथा श्रवण करिव। श्रवण न कले अन्य भक्ति हब नाही। तेणु श्रवण समय केवल डिस्टर्ब करिवे नाही। श्रवण को एकाग्र चित्त करिया पड़ो। सावधान तया शुणु सावधान ही शुण। श्रवण भक्ति नहले अन्य भक्ति केवल हब नाही। तेणु प्रथम भक्ति हूँ श्रवण भक्ति। श्रवण कले परे कीर्तन भक्ति कीर्तन पर स्मरण भक्ति। बस जो बस बसंत इपट सेपट हूँ जो बसंत श्रवण कला पर कीर्तन कीर्तन पर स्मरण स्मरण पर पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य आत्मनिवेदन यही 9टी भक्ति हूँ आमर साधन भक्ति। आमर चैतन्य महाप्रभु कहले भजन रे मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति भजन रे मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति। कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति कृष्ण कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। ये भजन मार्ग मध्य नवदा भक्ति सर्वश्रेष्ठ। ये नवदा भक्ति जो मैंने आचरण करेंगे कृष्ण प्रेम प्राप्त हेबे कृष्ण चरण कमल प्राप्त हेबे। यही नवदा भक्ति जो तुम्हें आचरण करिपारिबो नाही 8टा भक्ति कर 8टा भक्ति न कले 7टा भक्ति कर 7टा न कले 6टा कर नले गोटे भक्ति कर किंतु निष्ठार सहित कर। ये 9टा भक्ति रो गोटे भक्ति निष्ठार सहित कले मध्य तुम्हें तार वास्तव फल पाइबो। तेणु 9टा भक्तिर 9टा आचार्य वर्णना करा जायछि। श्रवण भक्तिर आचार्य होचंदी किए परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज आउ कौन भक्ति करना 7 दिन केवल भगवान कथा श्रवण कर उद्धार हो गए। श्रवण भक्तिर आचार्य होचंदी परीक्षित महाराज। से कीर्तन भक्तिर आचार्य होचंदी सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी सब भागवत कथा कीर्तन करती। से भागवत कथा कीर्तन करके से उद्धार हो गए। स्मरण भक्तिर आचार्य होचंदी प्रहलाद महाराज। प्रहलाद सब भगवान को स्मरण करते। सेहीपरि पाद सेवन भक्तिर आचार्य किए भगवान पाद सेवा सब किए करती लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी भगवान पाद सेवा करी से मंगल हो गला। आउ अर्चन भक्तिर आचार्य होचंदी पृथु महाराज। भगवान को विग्रह को अर्चना करती। एवं वंदन भक्तिर आचार्य होचंदी किए आमर अक्रूर। अक्रूर होचंदी वंदन भक्तिर आचार्य। आ दास्य भक्तिर आचार्य हनुमान। समस्त जानिबे हनुमान होचंदी दास्य भक्तिर आचार्य। सख्य भक्तिर आचार्य अर्जुन। एवं आत्मनिवेदन समस्त किछि भगवान पाखरे धन जन शरीर अर्पण करथिले किए बलि महाराज। एहीपरि 9 जन भक्तिर 9 जन आचार्य अछंती। समस्ते गोटे गोटे भक्ति करी उद्धार होती। तेणु आम जो सब न कर पारे गोटे भक्ति कर निष्ठार सहित कर। आ 9टा भक्ति किए करथिले अम्बरीश महाराज। आगु आसो अम्बरीश महाराज चरित्र जे 9टा भक्ति करथिले। तेणु यही 9टा भक्ति होचंदी जो माने करूचंदी। प्रहलाद कहले सबुठार श्रेष्ठ सी सबुठार उत्तम। जेतेबेले प्रहलाद एक कथा कहले क्रोध हो गला हिरण्यकश्यप। एमंत
पुत्र मुख शुणी मंत कोपे उठिला शिर झुणी आरक्त बेनु चक्षुतार प्रचंडे कंपई अधर गुरु पुत्रर मुख चाहि बोलये कोप भर होई जय भक्त वत्सल भगवान की। जेतोले प्रहलाद महाराज नवदा भक्ति कथा कहले या शुणु शुणु क्रोध रे जर्जरित हो गला हिरण्यकश्यप आखि तार लाल लाल हो गला तार अधर थरिया को लगिला क्रोध रे कंपित ही से षण्णमर को कहला रे मूर्ख नीच ब्राह्मण मोर पुत्र को असार कथा शिक्षा देच तुम्हें ताहले मोर शत्रु आश्रय नहीं जेपरी पापर पाप भावुची किए जाने दिने रोग द्वारा प्रकट हो जाए से भी तुम कथा आज प्रकट हो गला तुमको मुझे आज उपयुक्त दंड देवी जिते बड़े हिरण्यकशिपु क्रोध रे जर्जरित ही से षण्णमार को कहले षण्णमर को थरिया को लगिले हे महाराज एथिरे आमर किछि दोष नहीं महाराज आपण क्रोध शांत करंतु आपण पुत्र जो शिक्षा करिछि से आम द्वारा शिक्षा पाई नहीं कि आउ का द्वारा मध्य शिक्षा तार पाई नहीं तार स्वाभाविक मतिटी लगी जाइए आपण शत्रु पाखे महाराज आमर दोष नहीं जेतबे एक कथा कहले षण्णमर्क सेतबे प्रहलाद को पचार हिरण्यकशिपु रे मूर्ख प्रहलाद तू जदि गुरु पाखे शिक्षा करिनु ताले तोर मतिटी विष्णु पाखे किपरि लगिला कह तते जेतबे ए प्रश्न पचारे प्रहलाद सुंदर अर्थर 3टी श्लोक रे सुंदर कथा कहिचंती आमे जदि श्रद्धार सहित एकाग्रता शुणिमा आमर निश्चय मंगल हब। प्रहलाद कहिले हे पिता मतिन्न कृष्णे परतः सोत वा मित अभिपद्यते गृहपतानां अदंतो गोपी विशदम तमिश्र पुनः चर्बित चर्बणानाम। प्रहलाद कौन कहले ये गोटे शब्द आसला कौन गृहव्रतानाम ना आम श्रवण करते कौन गृहंधकूप जो गृह की भजन नाही से गृह जे अंधकूप सदृश से गृहव्रता नाम से अर्थ गृहव्रता नाम अर्थ जो मैंने गृह रहा व्रत कर घर छाड़ी जीविनी आईटी संसार को सब भोग कर मरबी जार उद्देश्य थी से गृहव्रत कह जाए यही गृहव्रतधारी अर्थात यही गृहपति संसार प्रति आसक्ति लोक मानकर प्रहलाद कहते मतिटी मतिन्न कृष्णे तांकर मतिटी केबेले कृष्ण पाखे लगे ना जो माने संसार प्रति आसक्ति विषय प्रति आसक्ति भोग प्रति आसक्ति जार उद्देश्य केवल संसार भोग करवा धन अर्जन करवा यहीपरी विषय व्यक्ति मानकर मतिटी केबेले कृष्ण पाखे लगे ना मतिन्न कृष्णे परतः किए अन्य जन कहले मध्य लगे ना आ दुई जन चेष्टा कले मध्य तांकर मतिटी लगे ना। हे बापा कहते प्रहलाद जे से मतिटी कहीं लगे ना
ନା ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଦାନ୍ତ ଗୋଢ଼ି, ସେମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ସଂଯମ ନୁହନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ବିଷୟରେ ଲଗନ୍ତି। ଯେପରି କହୁଛନ୍ତି ପୁନଃ ପୁନଃ ଚର୍ବିତ ଚର୍ବଣାନମ୍, ଯେପରି ଥୁମ୍ପି ଦେଇ ଖାଉଥିବା ସେହିପରି ବିଷୟକୁ ବାରମ୍ବାର ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଏଇ ବିଷୟକୁ ବାରମ୍ବାର ଭୋଗ କରି କରି ତାଙ୍କର ଗତି ନରକ ଆଡ଼େ ଯାଏ, ତାଙ୍କର ମତିଟି କେବେଲେ କୃଷ୍ଣ ପାଖରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେପରି ଭଗବାନ ମତେ ଗୀତାରେ କହିଲେ ଭୋଗ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସକ୍ତାନାମ ତୟା ଅପହୃତ ଚେତସାମ୍ ବ୍ୟବସାୟାତ୍ମିକ ବୁଦ୍ଧି ସମାଧି ନ ବିଦ୍ୟତେ। ଯାହାର ଏଇ ଭୋଗବତୀ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଯାହାର ଆସକ୍ତି ଅଛି ତାଙ୍କର କେବେଲେ ବ୍ୟବସାୟାତ୍ମିକ ବୁଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚଳ ବୁଦ୍ଧି ଭଗବାନ ପାଖରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକରେ ନ ତେ ବିଦୁଃ ସ୍ୱାର୍ଥ ଗତିମ୍ ହି ବିଷ୍ଣୁ ଦୁରାଶୟା ଯେ ବୟର୍ଥୋ ମାନିନଃ ଅନ୍ଧ ଯଥା ଅନ୍ଧା ଉପନିୟମାନା ତେପି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରାମ୍ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଂ ନିବଦ୍ଧାଃ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନେ, ଆମର ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହୁ ନ ତେ ବିଦୁଃ ସ୍ୱାର୍ଥ ଗତି ହିଁ ବିଷ୍ଣୁ। ଆମର ସ୍ୱାର୍ଥ ଅର୍ଥ ପ୍ରୟୋଜନ, ପ୍ରୟୋଜନ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ପ୍ରୟୋଜନ ହେଉଛି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ତାଙ୍କ ପାଦ ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ଏ ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୃହାସକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କେବଳ ଭୋଗ କରିବା, ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବା, ବିଷୟକୁ ଭୋଗ କରିବା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇଛେ ଖାଇବା ପିଇବା ଶୋଇବା ଭୋଗ କରିବା, ଏଇ ହେଉଛି ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର। ଆମ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ଏହା ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ? ନା ସେମାନେ ଯାହାଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମିତି, ଯେଉଁ ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛନ୍ତି, କେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ପାଖରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଅନ୍ଧ ଯଥା ଅନ୍ଧା ଉପନିୟମାନା। ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧ ଯାଉଛି ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛି, ମତେ ଟିକେ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଦେବ କିଏ? ତା ପଛରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ଯାଉଛି, ସେ ବୋଲୁଛି ମୁଁ ତ ଅନ୍ଧ, ଇଏ ତ ଅନ୍ଧ ବୋଲି ଜାଣିନି। ଠିକ ଅଛି ଆସ ଆସ ମୁଁ ତମେ ଦେଖେଇଦିବି ଆସ। ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧର ହାତ ଧରିଲା, ସିଏ ଅନ୍ଧ ବୋଲୁଛି ଦେଖ ଭାଇ ମୋର ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକଟି ମିଳିଛି, ଆସ ଯେତେ ଅନ୍ଧ ଅଛି ଆସ, ମୋ ରାସ୍ତା ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ପଳେଇବା। ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧ ସେ ହାତ ଧରି ଆଗରେ ଯିବା ଲୋକ ଅନ୍ଧ, ମଝିରେ ଯିବା ଲୋକ ଅନ୍ଧ, ପଛରେ ଯିବା ଲୋକ ଅନ୍ଧ, ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧ। ଆଗ ଲୋକ ଯେତେ ଖଣାରେ ପଡ଼ିଲା ସମସ୍ତେ ଯେ ଖଣାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଠିକ ସେହିପରି ଆମେ ମାନେ ଯାହା ପାଖରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛେ ସେମାନେ ଅନ୍ଧ, ସେମାନେ ଯାହା କହୁଛେ ଆମେ ତାହା କରୁଛେ, ସେମାନେ ନରକ ଭୋଗ କରୁଛେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନରକ ଭୋଗ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଆମର ମତିଟି କେବେଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଖରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ କି ଲାଗିବା ପାଇଁ? ହଁ ଉପାୟ ଅଛି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି, ସେ ଉପାୟରେ ଯଦି କରିବ ତାହେଲେ ତମର ମତିଟି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଗିବ। କ'ଣ? ନୈଶାଂ ମତିସ୍ତାବତ୍ ଉରୁକ୍ରମ ଅଙ୍ଗ୍ରିମ୍ ସ୍ପର୍ଶତି ଅନର୍ଥ ଅପଗମ ଯଦର୍ଥଃ ମୈଶାଂ ପାଦରଜୋଭିଷେକಂ ନିଷ୍କିଞ୍ଚିନାଂ ନ ବୃଣିତ୍ ଯାବତ୍। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲେ ନୈଶାଂ ମତି, ତାଙ୍କର ମତିଟି କେବେ ହେଲେ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଭଗବାନ ପାଖରେ। କେତେବେଳେ? ନା ଅନର୍ଥ ନଷ୍ଟ ନହେଲେ। ଯେଉଁ ଆମର ଅନର୍ଥ ଅଛି, ଅନର୍ଥ ନଷ୍ଟ ନହେଲେ ତାଙ୍କର ମତିଟି ଗୋବିନ୍ଦ ପାଖରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଅନର୍ଥ କିପରି ନଷ୍ଟ ହେବ? କହୁଛନ୍ତି ନା ମହିଷାଂ ପାଦ ରଜୋଭିଷେକମ୍, ମହତ୍ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ପାଦ ଧୂଳିରେ ଅଭିଷେକ ନହେଲେ ଆମର ମତିଟି ଭଗବାନ ପାଖରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଅନର୍ଥ କ'ଣ? ଆମର ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଚାରି ପ୍ରକାର ଅନର୍ଥ ଆମର ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ୱରୂପ ବ୍ରହ୍ମ, ଅସତୃଷ୍ଣା, ହୃଦୟ ଦୁର୍ବଲ୍ୟ, ଅପରାଧ। ଚାରି ପ୍ରକାର ଅନର୍ଥ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନର୍ଥକୁ ପୁଣି ଚାରି ଭାଗ କଲେ ସେ। ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱରୂପ ବ୍ରହ୍ମ। ସ୍ୱରୂପ ବ୍ରହ୍ମ ମାନେ ଆମର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ, ଏ ହେଉଛି ସ୍ୱରୂପ ବ୍ରହ୍ମ। ଆମେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦାସ ଏହା ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ଏଇ ସ୍ୱରୂପ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଚାରି ଭାଗ କଲେ ସ୍ୱସ୍ୱରୂପ ବ୍ରହ୍ମ, ପରସ୍ୱରୂପ ବ୍ରହ୍ମ,
साध्य साधन स्वरूप भम आ विरोधी स्वरूप भम निजर स्वरूप कौन अन्यर स्वरूप कौन कौन साध्य साधन करिया उचित जाको विरोधी को तार स्वरूप कौन आमे जानिना ये गोटे अनर्थ आ गोटे अनर्थ कौन असत तृष्णा तृष्णा माने कौन इच्छा असत इच्छा ये असत इच्छा मध्य चारिटी गोटे है ऐहिक सुख लाभ ए जगत रे मु धन संपत्ति नहीं सुखरे रही ये गोटे असत तृष्णा ये सब थे मत भगवान पाखे लगे ना ऐहिक सुख लाभ पारित्रिक सुख लाभ मु मले स्वर्ग जाई भोग करी यही जगत रे सुख रही आ मृत्यु पर जाई स्वर्ग जाई सुख भोग करी आ कौन ना जोग विभूति कामना विभिन्न प्रकार जोग विभूति प्राप्त कलिजुग गोटे भगवान मानते टे जोग प्राप्त विभूति प्राप्त गोटे भगवान ही होती कलिजुग यही भावना गोटे अनर्थ आओ मोक्ष कामना मुक्ति कामना भगवान जरे लीन हो कामना गोटे असतृष्णा ये चारिटी हूँ असतृष्णा प्रथम है स्वरूप भम द्वितीय है असतृष्णा तृतीय है हृदय दुर्बल्य हृदय आमर दुर्बलता अच्छी कौन कौन तुच्छ वस्तु प्रति आसक्ति सामान्य वस्तु प्रति आसक्ति गोटे धनी लोक थिले बड़ धनी लोक मृत्यु सज्जार बड़ मरीजे से मृत्यु सज्जार से पड़ती मृत्यु सज्जार पड़ती कंठ गड़गड़ है कफ भर्ती गलानी आ कथा कही पारना समस्ते पुओ झील बो समस्ते बसन चारिपटे से समय बुढ़ा कौन कहे हाथरा देखुच आंगुटा देखुच टिके से पुओण भाविले बापा कोई संपत्ति रखी बोधे आमको कही पारनी कंठ गड़गड़ होगानी कही पारना कोड़ी बोध हुए संपत्ति रखिंट तेणु पुओ डाक्टर डाकी आनले कहले आमर बापा मिनिट्री कथा कही पारे कि कफड़ा तांकर बाहर कहींपारे डाक्टर कहले ठीक अच्छे कहींपारे गोटे इंजेक्शन 1,00,000 टका पड़ो हाँ 1,00,000 हेल्ला हो केते टका हो बाबा संपत्ति रखी थे हाँ जो इंजेक्शन गोटे देले टिके कफड़ा बाहरला बुढ़ा कौन कौच कौन से छांचुंडा गोटे डांबुटा खाई दूच बुढ़ा कौच रे छांचुंडा खाई दूच रे डांबुड़ी छांचुनी प्रति आसक्ति मरी जाऊँ मरिया अवस्था छांचुनी प्रति आसक्ति अच्छी तुच्छ वस्तु प्रति आसक्ति ये हूँ गोटे अनर्थ आउ कौन ना कुटीनाटी से आम पाखे समस्त पाखे अच्छी आ कथा ताकू कहीकि जो परस्पर भितर जो असंतोष सृष्टि होचे ये गोटे अनर्थ अटे केबे का कथा क्या कह ना जब अनर्थ सृष्टि हम चेष्टा कर सब हाँ कुटीनाटी आउटे कौन ना माश्चर्य माने ईर्षा परश्री कातरता अन्यर उन्नति देखे आम सहयोग करें यह गोटे अनर्थ अटे अन्यर उन्नति देखिले तुम तुम्हें से प्राप्त कर चेष्टा कर किंतु ताकू देखिए तुम जलिबनी तुम हृदय जो जलिब ताहले तुमर मत भजन हम ना गोटे अनर्थ अटे आ गोटे कौन ना स्व प्रतिष्ठा निजर सम्मान सब चेष्टा कर जोड़ी गला मत मोर सम्मान कर ए चेष्टा करिया निजर प्रतिष्ठा रहे चेष्टा करिया ये हूँ चारोटी हृदय दुर्बल्य आ अपराध कृष्ण नाम अपराध कृष्ण विग्रह अपराध कृष्ण वस्तुर अपराध एपरी चारिटी हूँ अनर्थ ये अनर्थ नष्ट नहले आमर संपूर्ण रूप से मतिटी कृष्ण पाखे लगे ना ये अनर्थ किपरि नष्ट हम ना प्रहलाद कहते ना महिषं पाद रोजोभिषेकम जड़े महत्पुरुष शुद्ध भक्त शुद्ध वैष्णवंकर पादर धूली द्वारा अभिषिक्त हेले अभिषिक्त अर्थ कौन पाद धूली अभिषिक्त अर्थ तांकर पाखे शरणागत हम से जन महत्पुरुष को शरणागत हो आदेश उपदेश निज जीवन जदि गठन कर ताले आस्ते आस्ते तुमर मनटी कृष्ण पाखे लगे ता छड़ा कौन से उपाय ना महत्पुरुष पादर धूलिर महिमा आम से दिन आलोचना करते जड़े नारद मुनि चरित्र समय जे महत्पुरुष भक्त पद धूली भक्त पद जल भक्त भुक्तास सही तीन साधन बल भक्तर पद धूली भक्तर पदर जल आ भक्तर उच्छिष्ट यह द्वारा आमर भक्ति साधन अति सहज हो गोटे अनुभूति कथा अनुभव कथा सब भक्त मान बस
आमर बड़ भाई मध्य से थिले मन नथिबो। हाँ 1998 साल रे मु हरिनाम ग्रहण कली दिगोपंडी मठरे 27 वर्ष तले 98 अनेश्वत साल रे से मुथिली मिल रे आमर आइस मिल थिला। बड़ भाई जाइथिले पुरी रथयात्रा समय रे मु केबेले रथयात्रा समय रे पुरी जाई नथिली। फोन करथिले मु जाइथिली पुरी। सेतले आमर गुरु महाराज थिले एवं आमर मधुसूदन महाराज गोटे श्रीक्षेत्र मंडल परिक्रमा गोटे व्यवस्था करथिले बस द्वारा। दुईटी बस करथिले एई जाजपुर एवं बालेश्वर रेमुणा पर्यंत बस करथिले। 2 दिन बस आ गुरु महाराज आमर बोलर रे आगे जानती आमे समस्ते बस रे जाऊ। प्रथम प्रथम नुआ मो से समय मो किसी मोर ज्ञान नाही गुरुंकर सेवा किपरि करिया मु जाने नाही भक्ति कौन जाने नाही किंतु गुरु महाराज मगर एबे शक्ति थिला गोटे तांको देखले बहुत आनंद लागिबा। सब बेले जते मठक जीवी तांको आगे बसनी मैम बस इच्छा हुए हरि कथा कहया समय रे तांको आगे बसुथली बहुत आनंद लागिबार से महत्पुरुष जणे। जेते बेले एई ग्राम रे एई जो मंदिर बुलिलु आमे गुरुमा जतल जादा पछ पछे मु जाउथबी एपरी बुली बुली आसिलु आमे एठी कोडी तुलसी क्षेत्र जाको कहा जाए केंद्रपड़ा तुलसी क्षेत्र बलदेव अछन सिटी समस्ते गले महाराज गुरु महाराज गले समस्ते गले गुरु महाराज पछ पछे मु जाई थाए। सेते गुरु महाराजंकर आमर जय विजय भली आमर निष्किंचन महाराज श्रीधर महाराज तांका 2 हाथ धरी सब जानती तांका पछ पछे मु जाए मत भल लागे गुरु महाराज पाख पाख जिया पई। जेते गुरु महाराज पछ पछे मु जाउची सेई समय कोन हिची ना गुरु महाराज जेते तांकर पादुका रखिले मते जणा नाही मु मध्य पादुका सेठी रखिली गुरु महाराज चप्पल ऊपर मु चकुड़ देली चकुड़ी कि पड़ूची सेते श्रीधर महाराज दृष्टि पड़गला मो ऊपर मते गाली कले हे तुम देखा नहीं गुरु महाराज चप्पल चकुड़ गाली कले ताहले समस्त पड़े गले मु बसी पड़े सेठी सत तो भूल होगा मोर गुरु महाराज चप्पल को मु चकुड़ देली मोर अपराध है किए ना समस्त चली गले से बड़ भाई मैंने समस्ते ना मुझे एकुटिया से थी बसी पड़े से कौन कले अपराध मोर मुक्ति हम एवं चिंता कली गुरु महाराज जो चप्पल 2टी थिला मो मस्तक ऊपर मुझे रखीदेली जब रखीदेली अश्रु कंप पुलक सब सृष्टि है मुझे जानी नी से कौन होती यही भक्तिर महिमा प्रेम महिमा मुझे जानी मु कौन यही लगुच मत मुझे कौन वैकुंठ अच्छी कि यही अनुभव है। तापर गुरु महाराज कृपारू जिते ये शास्त्र भितर प्रवेश कली सत्संग कली तार अर्थ बुझीपारि मु जी गुरुंकर कृपा तांकर पाद धूल महिमा केते जहाद्वारा किपरि अष्ट सत्य विकार सृष्टि हुए। तेणु कहबार उद्देश्य जो प्रहलाद कहते महिषं पाद रजोभिषेकम महत्पुरुषंकर पाद पद्मर धूली अभिषेक नहला पर्यंत आमर यही अनर्थ नष्ट हम ना आमर भक्ति अग्रगति हम ना बढ़ो ना आम मती आमर भगवान पाखे लगे ना। जिते प्रहलाद एपरी कथा कहले धरी कोल हिरण्यकश्यप तले फिंगाड़देला तले पकईगला अरे किए अच्छे ये यही क्षण या प्राण रे मारी दियो अरे एठी गोटे पिला जी तार दादा को मारी सी से बापार स्नेह भूली ये विष्णु समर्थन करुच्ची ये विष्णु कौन कर अरे जदि गोटे शरीर कौन से अंग नष्ट हो जाए ताहले से अंग काटिदेवा उचित नहले समस्त शरीर नष्ट हो ठीक से हीपरी जदि यहाँ को आम काटा ना मारिबा नहीं ताल आमर कौन आमर कूल नष्ट करदे ये आखो यही क्षण प्राण मारी दियो। जिते बड़े आदेश देले हिरण्यकश्यप सेठी विराट असुर माने बड़ बड़ दांत बड़ बड़ आखि लोहित केश प्रहलाद बसी भगवान स्मरण कर आसी बड़ बड़ त्रिशूल धरी प्रहलाद को जिते मागु मारू से त्रिशूल सीना भांगीगला प्रहलाद किसी हेला नहीं हरि रखे
मारे किए हरि मारे रखे किए भगवान रखिले किए मारी पारियो तांकू। हाँ जेते बेले किछि हला नहीं डरीगला हिरण्यकशिपु जेते पारिला चेष्टा कला प्रहलाद को मारिया पे चेष्टा कला जेते दंड अछि ताकू न्यारे पकैला सर्प द्वारा दंशन करेला पर्वत उपर पकैला समुद्र रु पकैला बरफ उपरे पकैला हाथी चकुड़ेला खाया न दे रखिला केते चेष्टा कला प्रहलाद को मारिया पाई किंतु प्रहलाद किछि हला नहीं भगवान श्री तांको रक्षा करथिले। वर्तमान बसी चिंता करछि हिरण्यकशिपु रे मो जेतेबेले अट्टहास्य करे ए समस्त लोकपाल माने छन्या हाई जाती डरी जाती गोटे 5 वर्षर पिला तार टिके भय नहीं मते निर्भय बुलुची से आ पर किसी निश्चय शक्ति अच्छी भविष्य ये मोर बड़ शत्रु हम एवरी चिंता करुच्ची कौन करी प्रहलाद हिरण्यकशिपु चिंता करुच्ची से समय रे तांकर सन्न मार्क जी दुई गुरु तांका आसी कहउचंदी महाराज हिरण्यकशिपु को कहिले हे महाराज सुन हे नृप चूड़ामणि सुन हे नृप तपे तू त्रिभुवने जीणे नपे ए बाल कुमार तोहर ए हांको किंपा तोर डर जेबे संशय तोर मने कहिबा सुन सावधाने जय भक्त वत्सल भगवान की। सन्न मर्क कहले हे महाराज आपण ये पुत्र पे चिंता करुछंती ये छोट बालक कहीं आप चिंता करुछंती आमर बापा शुक्राचार्य तपस्या अल्प दिन भितर बासीजे सी बुझेले ए प्रहलाद बुझीजीव तेणु आम बापा आसला पर्यंत आम पाखे छाड़ी आम शिक्षा देव स्कूल रे आ बापा आसिले बुझेले से बुझीजीव जेत एक कहले सन्न मर्क से तो चिंतित थिला हिरण्यकशिपु ठीक अच्छी नहीं जाओ तमें बर्तमान प्रहलाद को धरी पुणी स्कूल को आसिले सन्न मर्क से माने मध्य संसार विद्या पढ़ुले प्रहलाद तो परा विद्यार अच्छी से कथा कहीं एपटे शुणी सेपटे छाड़ दौले एपरी किछि दिन गला परे थरे कौन होइछि शिक्षक नथिले घर को चली जाइथिले सन्न मर्क घर को जाइथिले मास्टर नथिले पिला बड़ साहस कौन खेलिया चलो आगे सार तो नांदी खेल खेल चलो तेणु सन्न अमर नथिया जोगु जेते पिला माने थिले प्रहलाद को डाकिले प्रहलाद आस आम खेल खेलिबा प्रहलाद कहले ना ना पिला माने आस तुम मो पाखे बस मु तुम सुंदर कथा कहबी तुम शुण प्रहलाद को समस्ते मानुथिले तेणु समस्ते पिला प्रहलाद पाखे बसिले प्रहलाद समस्त उपदेश दौरान असुर बालक मान उपदेश दौरान हे पिला माने शुण कौमार आचरत प्राज्ञाम धर्मान भागवतान इह दुर्लभं मानुष्य जन्मम तथापि अध्रुवम अर्थतम हे पिला माने शुण
दुर्लभं मानुष्य जन्म, ये जन्म हूँ अत्यंत दुर्लभ जन्म अटे। मनुष्य जन्मर महिमा को आम बुझीपारूना। दुर्लभ अर्थ दुखेण लभ्यते, अति कष्ट आम पाइचे। 80 लक्ष प्रकार जीवजनी भ्रमण करछे, केतल पशु होइछे, केतल पक्षी होइछे, केतल कुकुर होइछे, केतल बिलेई होइछे। 80 लक्ष जन जीव प्रकार जीवजनी भ्रमण करी करी आमे मनुष्य जन्म प्राप्त होइछे। एई मनुष्य अत्यंत दुर्लभ अटे। आमर भगवान श्री रामचंद्र मध्य अयोध्यावासी कहउछंती, रामचरितमानस रे अयोध्यावासी भगवान रामचंद्र कहउछ, कोन कहउछंती? बहु भागा मानो स्य जन्म पावा श्री राम। सुरा दुर्लभ सबु ग्रंथ गावा श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान श्री रामचंद्र अयोध्यावासी कहते बहु भागा मनुष्य जन्म पावा, बहु भाग्य बलरे आमे माने मनुष्य जन्म प्राप्त होइछे। रामचंद्र ने भगवान श्रीकृष्ण मध्य कहले कोटी एकादश स्कंद रे उद्धव को कहउछंती, कोन कहले? अनेक जन्म पुण्य फले, अनेक जन्म पुण्य फले, मनुष्य जन्म मोहि तले। दुर्लभ मनुष्य शरीर, दुर्लभ मनुष्य शरीर, नरक निस्तारण द्वार, नरक जय भक्त वत्सल भगवान की। अनेक जन्म पुण्य फले मनुष्य जन्म मोहि तले, अनेक जन्म पुण्य द्वारा मनुष्य जन्म प्राप्त होइछे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जन्म कहीं प्रहलाद कहले अर्थदम परमार्थ पद प्राप्त भगवान को प्राप्त करि परियो मनुष्य जन्म रे, आउ कौन जन्म प्राप्त करि परिबो नै तमे। यही मनुष्य जन्म रे ही ये जो संसार चक्र आमे पड़ीचे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि कष्ट उद्धार हब, भगवान चरण कमल सेवा प्राप्त हब, अनंत सुख अनंत आनंद प्राप्त हब ये मनुष्य जन्म रे। तेणु मनुष्य जन्म दुर्लभ अटे, किंतु हेले मध्य गोटे दोष अच्छी मनुष्य जन्म कण अध्रुवम। अध्रुव माने केतबेल मृत्युवरण कर ठिकाना ना। 5 वर्ष मरी जाई पार, 10 वर्ष मरी जाई पार, 20 वर्ष मरी जाई पार, 30 वर्ष मरी जाई पार, 40 वर्ष मरी जाई पार, केतबेल मृत्युवरण कर ठिकाना अनित्य जन्म। तेणु प्रहलाद कहउछंती कौमारम आचरित प्रज्ञा, जे माने बुद्धिमान पुरुष कौमार बयसर, कुमार माने 5 वर्ष बयसर, 5 वर्ष बयसर ही भगवान भजन करवा उचित। केते कहते एबे की भजन करू रे बुढ़ा रे, एबे खा पियो भजन बुढ़ा बेलू को भजन करू ना। अरे बुढ़ा तो बंची थे तो आ जेत बंचुं बुढ़ा माने केते बुढ़ा माने भजन कर देख,
ଯେତେ ବୁଢା ମାନେ ଅଛନ୍ତି କିଏ ଭୋଜନ କର, ଯେତେ ବୁଢା ହବ ସେତେ ଲୋଭ ଆହୁରି ଆସେ, ସେତେ ଆହୁରି ବିଷୟ ପ୍ରତି ଭୋଗ ପ୍ରତି ଆହୁରି ସଂସାର ପ୍ରତି ଆହୁରି ଲୋଭ ଆସିବ, ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ସବୁ ବଢିବ। ତେଣୁ 5 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ହିଁ ଭୋଜନ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବାଳକେ ମୋର ବୋଲ କର ବେଣୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ମରଣ। ତେଣୁ ମହେ ପିଲାମାନେ ଏ 5 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଭକ୍ତି ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରିବା ଉଚିତ। ହେ ବାଳକ ମାନେ ଶୁଣ, ଯଥାଇ ପୁରୁଷସ୍ୟ ଇହ ବିଷ୍ଣୁପାଦ ଉପସର୍ପଣମ ଯତ୍ ଏଷ ସର୍ବଭୂତାନାଂ ପ୍ରିୟ ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱରୂପ। ହେ ପିଲାମାନେ, ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାଗତି ହେବା ଉଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭଜନ କରିବା ଉଚିତ, ଶରଣାଗତି ହେବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ଯତ୍ ଏଷ ସର୍ବଭୂତାନାଂ ପ୍ରିୟ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି କହିବ ମୋର ତ ପ୍ରିୟ ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ମୋର ପୁଅ ପ୍ରିୟ, କାହାର ନାତି ପ୍ରିୟ, କାହାର ପତ୍ନୀ ପ୍ରିୟ, କାହାର ପତି ପ୍ରିୟ, ଆରେ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁନ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପ୍ରିୟ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ତୁମର ପ୍ରିୟ। କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ଉପରେ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ତମ ନାତି ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ତମେ ନାତିର ପ୍ରିୟ ହବ। ଯଦି ଭଗବାନ ଚାଲିଯିବ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଗଲା, ଆଉ ନାତିର ପ୍ରିୟ ହଉଛି, ପ୍ରିୟ ପାଖରେ ରଖୁନ, ମଶାଣି କାଇଁ ଫୁଟି ଦଉଛ? ପୁଅ ପ୍ରିୟ ନାହିଁ, ନାତି ପ୍ରିୟ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୁଏ। ତା ସେ ଚାଲିଗଲେ ସେ ଅପ୍ରିୟ ହେଇଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ କିଏ ପ୍ରିୟ ହେଲେ? ଭଗବାନ ହିଁ ପ୍ରିୟ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ହଉ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ହଉ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଆଉ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ସୁହୃତ ମଙ୍ଗଳକାଂକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁ। ଜଗତରେ ଆମ ଯେତେ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ନା, ଆମର ମଙ୍ଗଳକାଂକ୍ଷୀ ନାହିଁ। ସ୍ୱାର୍ଥର ବାଦ ହେଲେ ସେ ବନ୍ଧୁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ। ଯେତେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିବ ସେ ମୋର ପୁତ୍ର, ସେ ମୋର ଭାଇ, ସେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ସବୁ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ମଙ୍ଗଳକାଂକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁ। ଭଗବାନ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ପିଲାମାନେ, ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମେ ଶରଣାଗତ ହେବା ଉଚିତ। ଏଇ ଭାଗବତ ଧର୍ମକୁ ଆଚରଣ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ପଚାରିଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଧନ ଆଉ ସଂସାର ସୁଖ ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁନି କିଛି? ସେତେବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣ, ଏଇ ଯୋଉ ସଂସାର ସୁଖ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ, ଧନ ସୁଖ, ଏସବୁ ସୁଖମ ଐନ୍ଦ୍ରିକାମ ଦୈତ୍ୟା ଦେହ ଯୋଗେନ ଦେହିନାମ ସର୍ବତ୍ର ଲଭତେ ଦୈବାତ ଯଥା ଦୁଃଖମ ଅଯତ୍ନତଃ। ଏଇ ଯୋଉ ଧନ ସୁଖ, ବିଷୟ ସୁଖ, ସଂସାର ସୁଖ, ଏସବୁକୁ ତୁମକୁ ତୁମର ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ତୁମକୁ ମିଳିବ। ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ମିଳିବ, ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଯଥା ଦୁଃଖମ ଅଯତ୍ନତ। ଦୁଃଖ ପାଇଁ କିଏ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି? କିଏ? ମତେ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଯାଉ, ମୋର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉ, ମୋର କିଡନୀ ଫେଲିୟର ହେଇଯାଉ, କିଏ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି? ଦୁଃଖ ପାଇଁ କିଏ ଚେଷ୍ଟା ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମର କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଃଖ ଯେପରି ତୁମକୁ ଆସୁଛି, ତୁମର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଭାଗ୍ୟରେ ଯଦି ଅଛି, ତୁମ ପାଖକୁ ସେ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନ କରି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତତ୍ ପ୍ରୟାସ ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କର ନାହିଁ। ଯଦି କରିବ, ଆୟୁର୍ବ୍ୟୟ ପରମ, ତମର ଆୟୁଷ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ନ ତଥା ବିନ୍ଦତେ କେମମ୍ ମୁକୁନ୍ଦ ଚରଣ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସାରା ଜୀବନ କେବଳ ଏଇ ଧନ ପଛରେ, ବିଷୟ ପଛରେ ଲାଗିବ ବୋଲେ, ତମେ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ତମ ଭାଗ୍ୟ ଯେତିକି ମିଳିବ, ନ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ତମ ଭାଗ୍ୟ ସେତିକି ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ତମେ ନ ବୁଝି ତା ପଛରେ ଲାଗିବ ଦିନ ରାତି, ତାହେଲେ ତମର ଆୟୁଷ ନଷ୍ଟ ହବ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହେ ପିଲାମାନେ ଶୁଣ, ତତଃ ଯତେ କୁଶଳଃ କ୍ଷେମାୟ ଭବ ଆଶ୍ରିତଃ ଶରୀରଂ ପୌରୁଷଂ ଯାବତ୍ ନ ବିପଦ୍ୟତେ ପୁଷ୍କଳମ୍। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ଶରୀର ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ଅଛି, ବଳ ଅଛି, ବୟସ ଅଛି, ତୁମେ କିପରି ଉଦ୍ଧାର ହବ, ଆତ୍ମାର ଯତ୍ନ କର। ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ, ବଳ ବୟସ ଥିଲା ଟିକେ ଧନ ଅର୍ଜି ଦେଇଥିବା, କିଛି ଭୋଗ କରିଦେଇଥିବା, ପରେ କାମ ଦବ। ଏସବୁ ପରେ କିଛି କାମ ଦବ ନାହିଁ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବଳ ବୟସ ଅଛି, ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଭଜନ ଲାଗିଯାଅ, ହରିଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ସତ୍ସଙ୍ଗ କର, ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କର, ମନକୁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ପାଇଁ ଲଗାଇ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏହା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ହେ ପିଲାମାନେ,
जो माने अजितेन्द्रिय जे माने इंद्रिय मान जय कर पारना से कथा कहते प्रहलाद जदि आमे यही मनुष्य जीवन आयुष 100 वर्ष नवा प्रहलाद कहते 100 वर्ष रु 50 वर्ष शोईकरी पड़ेगा पड़ुच ना आम 24 घंटा दिन को 12 घंटा शोचे आ 12 घंटा काम करचे दिन को 12 घंटा शोचे तार 100 वर्ष रु 50 वर्ष शोईकरी पड़ेगा आउ जो 50 वर्ष रहा प्रथम 20 वर्ष पिला खेल पाठपढ़ा प्रथम 20 वर्ष पड़ेगा आ शेष 20 वर्ष बुढ़ा हो बुढ़ा बुढ़ी दांत आखि देखा जान दांत पड़ जाइए कान को शोभा न शेष 20 वर्ष पड़ेगा आउ जो मझे 10 वर्ष रहा ये 10 वर्ष भितर केते से कामना कर दी हाथी करदेवी घोड़ा करदेवी केते प्रकार कामना से कर दी तार ठिकाना नहीं आ केतल से भोजन कर 50 वर्ष 100 वर्ष 50 वर्ष सही पड़ेगा आ 50 वर्ष एपरी पड़ेगा जे माने अजितेन्द्र पुरुष माने किपरि से भोजन करिव जो संसार मोह जो पोड़ा आसो नातीरा आसो नाती डाकिदेव आई ओली डाकिदेले आपको बैकुंठ ओला लगे हाँ हाँ पुओ मैंने डाडी मामी बोली डाकिदेवे ମୋ ଭଳିଆ କିଏ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବେ जो संसार छोट छोट पिला मान जो आसक्ति अच्छी ये जो संसार मोह किपरि त्याग कर सबुठ बड़ मोह हूँ धन मोह कहते प्रहलाद महाराज अरे कौन अर्थ तृष्टाम विसृजते प्राणभ्य अपिजो ईप्सिता जद कृणाति असुभी पृष्ठ तस्कर सेवक बणिक ये जो धनर तृष्णा धन प्राप्त कर इच्छा को बड़ बड़ बुढ़ा होगा छाड़ी पारना ये धन तृष्णा धन पाई निजर प्राण को छाड़ दौरान प्राण भय नहीं धन प्राप्त करने उदाहरण दौरान 3 जन किए किए तस्कर चोर माने केतल मरिए ठिकना नहीं केतल जेल पलैबे केतल हाणी देवे केतल फायरिंग हो किंतु प्राण को विसर्जन कर धन पे से लागंती आउ किए सेवक माने सैनिक जो माने सैनिक अच्छा आर्मी नेवी एम केतल प्राण पलैब ठीक ना ना किंतु धन पाई से माने चाकरी करुछंती आउ किए बणिक व्यवसायी माने निजर जीवन को पानी छड़ेकरी धन अर्जन करती आगरे लोक माने जाती समुद्र डेईकरी धन अर्जन करने को जाती समुद्र भितर केतल मरी बंची ठिकना ना धन पाई बोली निजर प्राण को विसर्जन करजंती ए धन तृष्णा यही प्रियटे ये धन तृष्णा को त्याग करिया बड़ कष्ट होते हे पिला माने शुण एसब हूँ आसुरिक स्वभाव ए आसुरिक स्वभाव को परित्याग करी नारायण आदिदेव उपेत भगवान श्रीहरि पाद पद्म आश्रय ग्रहण कर शरणागति हो प्रसन्न कर कले आम जीवन मंगल हम ताले भगवान किपरि प्रसन्न हेबे पचार पिला माने कहउचंदी ना प्रहलाद हे पिला माने नहि अच्युतम प्रणयतः बहु आयास असुर आत्मज आत्मता सर्वभूतानां सिद्धित्वात् सर्वशः हे पिला माने यही भगवान को प्रसन्न करने में किसी बड़ कष्ट ना कहीं भगवान केवल वैकुंठ नहांती भगवान समस्त हृदय रे परमात्मा रूप अछंती तेणु तांको प्रसन्न करने गोटे उपाय कौन प्रहलाद कहले तस्मा सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरुत श्रुतम समस्त को दया कर ये प्रथम गुण कहले सबु जीव प्रति दया कर कहीं समस्त हृदय रे भगवान अछंती तेणु समस्त जो दया करिव भगवान प्रसन्न हेबे आम 4 दिन तले आलोचना कर नारद मुनि कहते कौन दया सर्वभूतेषु संतुष्ट जेन केन वा सर्वेन्द्र उपशांत्या च आसु तुष्यति जनार्दन जदि जीव प्रति दया भाव आनिव से माछ हो कुकुड़ा हो छेली हो जेकोसी जीव प्रति दया करिव प्रथम स्टेज दया यदि हृदय दया भाव नहीं आम भगवान आम पर केवल प्रसन्न है नाम रुचि जीवे दया सर्वधर्म सार आम चैतन्य महाप्रभु कहले
जीव प्रति दया करिव आ नाम प्रति रुचि करिवा ये सर्वधर्मर सार। जदि जीव प्रति दया भाव नहीं आमे माछ को मारुवा कुकुड़ा को मारुवा आमे पाट वस्त्र पिंधि संक्रांति दिन नड़िया कदली धरी मंदिर को आसवा केबे भगवान प्रसन्न हेबे नाही। तो प्रथम योग्यता है दया भाव प्रत्येक जीव प्रति दया कर भगवान प्रसन्न हेबे। सेते बेले पिला माने बतले आमर दया भाव किपरि आसीबो आमर तो सब आश्रिक स्वभाव अछि ए दया भाव किपरि आसीबो कोन साधन कले आमर दया भाव आसीबो। सेते प्रहलाद कहिले गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धा अर्पणने च संगेन साधु भक्तानाम ईश्वर आराधनने च श्रद्धया तत्कथायां कीर्तने गुणकर्मणां तत्पादारंभो ध्यानात् तत्लिंग इक्ष अहण आदिभिः। प्रहलाद कहले यही जो आश्रिक स्वभाव आमर अच्छी रजगुण तमगुण सब अच्छी या को नष्ट करने साधन प्रथम कहले गुरु शुश्रूषया जड़े गुरु को आश्रय ग्रहण करिया पड़ो तांकर आश्रय ग्रहण करे आमे साधन भजन करिया पड़ो। गुरु को आश्रय बिना आमे केबेले आमे भगवत भक्ति मार्ग रे अग्रगति करि परिबा नाही। आमर तुलसीदास कहले कौन कहले गुरु बिनु भव निधि पार न कोई। श्री राम जय 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 राम जो बिरंची शंकर समहोई। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम। तुलसीदास कहले जो बिरंची शंकर सम होई ब्रह्मांग बड़ी ऐश्वर्यशाली हेले मध्य महादेवंग बड़ी ऐश्वर्यशाली हेले मध्य गुरु को आश्रय बिना ए भवसागर पार हो पार नाही। जगत कहते आम गुरु नहीं जो आज्ञा समस्ते कहते गुरु नहीं अरे गुरु बहव सन्ति शिष्य वित्तपहारक दुर्लभम अयम गुरुदेव शिष्य संताप हारक। जगत अनेक गुरु अच्छा शिष्यर संपत्ति नापी किंतु एपरी गुरु दुर्लभ अटे जे शिष्यर दुख नहीं पार एपरी गुरु दुर्लभ अटे। सेपरी गुरु किए सेपरी गुरु को आम आश्रय ग्रहण करिया परिबो। जगत में अनेक गुरु अच्छा चैतन्य महाप्रभु कहीदेले आमर एपरी गुरु को गुरु रूपे ग्रहण कर। किपरि गुरु किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के न हय किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के न हय जेई कृष्ण तत्व बेता सेई गुरु हय जेई कृष्ण बेटा से गुरु। महाप्रभु कहले सी सन्यासी हो ब्राह्मण हो न शूद्र हित हुए एसबू योग्यता नहीं। मुख्य योग्यता हूँ भगवान पाद पद्म शुद्ध भक्ति थी भगवान ये अनुभव कर तत्पत भगवान श्रीकृष्ण को जानी तत्पत पाखे संपूर्ण ज्ञान थी
सेहीपरि जड़े गुरु को गुरु रूपे स्वीकार कर। भागवतर मध्य एकादश स्कंदे भगवान श्रीकृष्ण उद्धव कहले तस्मात् गुरु प्रपद्यन्ते जिज्ञासु से उत्तमम शब्दम परम च निष्पातम ब्राह्मण्य उपसमाश्रयम। एटी शिष्यर योग्यता कहते गुरु योग्यता कहते। शिष्यर कौन योग्यता होइबार अछि ना जिज्ञासु होबार अछि। शिष्य जिज्ञासु माने जानिया को इच्छा करियार अछि। कौन जानिया इच्छा करिवो मोर केपरि बेपार हम आज्ञा गुरु को पाक जीव आज्ञा मोर केपरि बेपार हम आ मोर पुआ केपरि विवाह हम मोर झीड़ा केपरि विवाह हम किपरि मोर चाकरी करिवो एई सब जिज्ञासु ना ए सब शिष्यर लक्षण नुहे। कहले जिज्ञासु अर्थ यही चिंता कर यही कामना कर श्रेय उत्तमम मोर केपरि आत्यंतिक कल्याण हम मोर केपरि मंगल हम मोर केपरि भगवान पर मन लगे मोर हृदय के शुद्ध भक्ति आसव यही सब जिज्ञासा कर शुद्ध शिष्यर लक्षण। आ गुरु लक्षण कौन कहले शब्द परच निष्पातम शब्द ब्रह्मरे परम ब्रह्मरे जे निष्पात हो शब्द ब्रह्म अर्थ शास्त्र ज्ञान रे जे पारंगम होइतिबो आउ परम ब्रह्म भगवान को जे अनुभव करथिबे भगवान पाखे जे शुद्ध भक्ति थिबो आ शास्त्र ज्ञान रे जे पारंगम होइतिबो एई परि जने गुरुंकर योग्यता बोली कहले। एई परि गुरु को ग्रहण करिवो गुरु शुश्रूषया एई परि गुरु को ग्रहण करी जदि आमे भजन करिवा संगेन साधु भक्तानाम एई परि गुरु को आश्रय करी साधु भक्त मानक संगरे आमे भगवान को आराधना करिवा उचित। प्रहलाद को श्रद्धया तत्कथायं प्रथम साधन कहले श्रद्धार सहित भगवान कथा श्रवण कर। खाली श्रवण करिवा अलगा श्रद्धार सहित श्रवण करिवा अलगा। श्रद्धा अर्थ विश्वास सहित जे श्रद्धा नहीं ताहले आमे भगवत भक्ति मार्ग रे अग्रगति करिवा अत्यंत कष्टकर हबो। श्रद्धया तत्कथायं कीर्तन गुण कर्माणम भगवान नाम को गुण को कीर्तन कर तत्पदाम्बुर ध्यानम भगवान पाद पद्म को ध्यान कर तांकर विग्रह को दर्शन कर आ गुरु को आश्रय करी ए सब साधन भजन कले तुमर आस्ते आस्ते आसुरिक गुण नष्ट हब तुमर ये दैव गुण आसव आ भगवान प्रति प्रेम आसव जीव प्रति दया भाव आसव। हे पिला माने हरि सर्वेषु भूतेषु भगवान आस्ते ईश्वर इति भूतानि मनसा कामेस्तो साधु मानेयत। हे पिला माने हरि सर्वेषु भूतेषु समस्त हृदय रे श्रीहरि अछन्ति परमात्मा रूप रे तेणु तुम्हें कहा कोले दुख दब नाही समस्त को सम्मान करी कथबार्ता करिव। हे पिला माने यही भगवान को प्राप्त करने पाई जदि मनुष्य हो असुर हो राक्षस हो जी हेले मध्य जदि यही भक्ति मार्ग को आसीव यही काम क्रोध लोभ मोह मद को एक जय करी यही भक्ति मार्ग को आचरण करिव निरंतर भगवान कथा श्रवण करिव निरंतर भगवान नाम कीर्तन करिव भगवान चरण कमल ध्यान करिव गुरु पदाश्रय करिव हरि गुरु वैष्णव सेवा करिव कले तार निश्चय मंगल व्यतीत संदेह नाही। हे पिला माने भगवान को प्रसन्न करने में केवल गोटे मात्र उपाय ऐकांतिक भक्ति छड़ा आ कौन उपाय नहीं। न अलम देवत्वम द्विजत्वम ऋषित्वम असुर आत्मजा प्रीणनाय मुकुंदस्य न व्रतम न भोग्यता न दानं न तपो न इज्या न शौचं न व्रतानि च म्रियते अमूल्या भक्त्या हरि अनत्र विडंबनम। प्रहलाद कहले न अलम द्विजत्वम जड़े ब्राह्मण घरे जन्म हो गले जे भगवान को प्रसन्न करेंगे ना ना या यथेष्ट नुहे कहले ना अलम यथेष्ट नुहे जड़े ब्राह्मण घरे जन्म हेले मध्य भगवान को प्रसन्न करने यथेष्ट नुहे। देवत्वम देवता हो मध्य भगवान को प्रसन्न करने यथेष्ट नुहे। ऋषित्वम घर द्वार छाड़ी मुनि ऋषि बाबाजी होगले मध्य जे भगवान को प्रसन्न करदेव ना ना या यथेष्ट नुहे। न वृत्तम केवल सदाचार हो मिछ कहबनी ठकबनी क्या केवल सदाचरण आचरण कले मध्य भगवान को प्रसन्न करने
ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। न बहुज्ञता विभिन्न प्रकार ज्ञान अर्जन कले मध्य भगवान प्रसन्न करे यथेष्ट नुहे। न दानं केवल धन अच्छे बोली दान देदेवा, केवल दान देले मध्य भगवान प्रसन्न करे यथेष्ट नुहे। न तप बणु को जे तपस्या कले मध्य भगवान प्रसन्न यथेष्ट नुहे। न इज्जा, इज्जा माने यज्ञ आदि विग्रह अर्चन पूजा एसबू कले मध्य भगवान प्रसन्न यथेष्ट नुहे। आ कौन कहले ना न शौचम दिन को 3 थर गाधेले मध्य भगवान प्रसन्न करने यथेष्ट नुहे। आ ताले किपरि भगवान प्रसन्न हेबे ना म्रियते अमलिया भक्तिया, अमल भक्ति द्वारा जो भक्ति रे मल किछि नहीं, शुद्ध भक्ति निष्काम भक्ति द्वारा ही भगवान प्रसन्न हेबे। आउ भक्ति छाड़ी जहाँ आम सब करुचे प्रहलाद को जैसे अभिनय मात्र केवल अभिनय सीना भगवान को प्रसन्न करे यथेष्ट है। भगवान प्रसन्न हेबे शुद्ध भक्ति रे, जो भक्ति रे किछि कामना नहीं, अन्य अबलिष्टा शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्य न कुष्ठानुशीलन भक्ति उत्तम उत्तम भक्ति, जो भक्ति रे कुष्ठानुशीलन किछि अभिलाष नहीं, कामना नहीं, ज्ञान मिश्रा नहीं, कर्म मिश्रा नहीं, केवल शुद्ध भक्ति कामना अच्छी से भक्ति जो उत्तम भक्ति आ से भक्ति ने भगवान प्रसन्न हेबे। आ से भक्ति आम जीवन चरम लक्ष्य। प्रहलाद कहते एतावान एव लोक अस्मिन् पुंसा स्वार्थ परस्मृत एकांत भक्ति गोविंद ज सर्वत्र तदक्षणम। हे पिला माने यह शास्त्र वर्णना करा जायछि जे पुंसा मनुष्य, पुंसा माने मनुष्य, स्वार्थ माने प्रयोजन, मनुष्य मान प्रयोजन वस्तु होची एकांत भक्ति गोविंदे, गोविंद ऐकांतिक भक्ति जाजन करिबा ए होची हमर प्रयोजन वस्तु, जीवन साध्य वस्तु, लक्ष्य वस्तु। एपरि भाव भक्ति जाजन करिबा ज सर्वत्र तदक्षणम, सबुटी भगवान को दर्शन हवा। एपरि भक्ति जाजन करिबा भक्ति चक्षु द्वारा भगवान दर्शन हवा। आमर भक्ति चक्षु नथिबा जोगु आमे भगवान को दर्शन करि पाने। भगवान सबुटी अछंती, अंतर बहिर अवस्थित, समस्त अंतर अछंती, बाहर मध्य अछंती, किंतु आमर से भक्ति चक्षु नहीं। भक्ति चक्षु द्वारा तुम दर्शन हवा। तेणु हे पिला माने ऐकांतिक भक्ति होची आम जीवन चरम परम लक्ष्य। तेणु यही भक्तिर जो नवदा भक्ति कहले, ये नवदा भक्तिर सर्वश्रेष्ठ कौन महाप्रभु कौन कहले? जो नवदा भक्ति सर्वश्रेष्ठ होचे तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लैला पाय प्रेम धन, निरपराध लैला पाय प्रेम धन। महाप्रभु कहले नवदा भक्ति सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। नाम को जप करिव, नाम को कीर्तन करिव, नाम को संकीर्तन करिव, किंतु निरपराध हई, अपराध शून्य हई जदि आमे करिवा आमे से प्रेम संपत्ति प्राप्त करिबा। 10टी नाम अपराध अछि। प्रथम है साधु निंदा, कौन साधु को, संत को, भक्त को, वैष्णव को निंदा करिबो नहीं। ताले प्रथम है साधु निंदा, द्वितीय है गुरु वाक्य प्रति अवज्ञा, गुरु वाक्य को अवज्ञा करिबो नहीं। गुरुदेव कहते 16 माला जप करियो, 16 माला जप करियो पड़िबो। गुरुदेव कहते प्याज रसुन खाउन, प्याज रसुन खाइयो पड़िबो। आ गुरुदेव कहते प्याज रसुन खाउन बोली आमे खाउथबा, गुरुदेव के चा खाउन आमे चा खाउथबा, आमे किपरि भजन हबो? तेणु गुरुंग वाक्य को पालन करिबो, साधु निंदा करिबो नहीं, शास्त्र निंदा करिबो नहीं, कौन शास्त्र को निंदा करिबो नहीं। भगवान का नाम सहित महादेव आदि देवता मान नाम समान मन करिबो नहीं, केवल समान हो पारिबो नहीं कि तांकटू अलग मध्य नुहे। महादेव भगवान अलग नुहे, भगवान ही महादेव पर अछंती कि तांकटू समान मध्य हो पारिबे नहीं। एवं अन्यान्य शुभ कर्म सहित ए भगवान का नाम को समान करिबा, कोटी व्रत कले, कोटी यज्ञ कले, कोटी होम कले, ए सब से नाम केबे समान होबने। नाम सर्वश्रेष्ठ अटे। एवं नाम
ଦ୍ୱାରା ପାପ ବୁଦ୍ଧି। ନାମ କଲେ ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ନାମ କରିଦେଇ ପାପ ମଧ୍ୟ କରିବି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅପରାଧ ଅଟେ। ଏହିପରି 10ଟି ଅପରାଧ ଅଛି। ଏଇ 10ଟି ଅପରାଧରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଯଦି ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହବା। ତେଣୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଆମେ ଆଜି ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଆମର ମାଷ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ସାର୍ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ସହରକୁ ବୁଲିବା, କୀର୍ତ୍ତନ କରି କରି ଆମେ ବୁଲିବା, ଚାଲ ସମସ୍ତେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ, ସମସ୍ତେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସହିତ କିଛି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଭାରିଲେ କିଏ? ଷଣ୍ଢ ମର୍ଗ ଭାରିଲେ। ଦେଖିଲେ ଯେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ କଣ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ହେଇଲେନି? ସମସ୍ତେ ହରି କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଭୟ ହେଇଗଲା, ଷଣ୍ଢ ମର୍ଗକୁ ଧାଇଁଲା ହିରଣ୍ୟକଶିପ, ମହାରାଜ ସର୍ବନାଶ ହେଇଗଲା। କଣ ହେଲା? ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ହେଇଗଲେନି। ହେରେ ସମସ୍ତେ ହେଇଗଲେ। ପଠେଇଲେ ତାଙ୍କର, ଏ ଭାଗବତରେ ଏ କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବକ୍ତାମାନେ କହନ୍ତି, ବ୍ରଜବାସ ସନ୍ଥମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହନ୍ତି। କ'ଣ କହନ୍ତି? ଯେ ପଠେଇଲେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ପଠେଇଲେ, ଯାଇ ଦେଖି ଆସିବେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କ'ଣ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲା, ପ୍ରହ୍ଲାଦ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯିଏ ଛୁଇଁଦେଲା ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ଆସିଗଲା। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହରେ କୃଷ୍ଣ कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे ଏହିପରି ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଗଲା ଆଶ୍ରୟ ନେଉ। ହିରଣ୍ୟକଶିପ ଗଲା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲା, ରହିଗଲା କ'ଣ? ସେନାପତି ତୁମେ ଚାଲ ଦେଖି ଆସିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି। ସେନାପତି ଗଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ଛୁଇଁছে। ସେନାପତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ହରେ କୃଷ୍ଣ कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हिरण्यकशिपु जागु पठाउछि, समस्ते प्रहलाद स्पर्श कला मात्रे प्रहलाद बड़ प्रेम अछंती वर्तमान। तेणु जी स्पर्श कर समस्ते कृष्ण प्रेम तल्लीन हो जाउछंती। समस्ते कृष्ण कीर्तन करी करी वर्तमान जाउछंती कोठी की? हिरण्यकशिपुर वास आड़े जाउछंती। समस्ते बसी कीर्तन करी जाउछंती। आमे मते तांक सहित जिबा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
କହିଲା? କିଏ କହିଲା? ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ କହିଲା ରେ ମୂର୍ଖ, ତୋର ଏତେ ସାହସ? ରେ ଦୁର୍ମନୀତି ମନ୍ଦାତ୍ମନ କୁଳ ଭେଦ କର ଅଧମ ସ୍ତବ୍ଧಂ ମତ୍ଶାସନ ଉଦ୍ବୃତମ ନେଶ୍ୟତ ଜମାକ୍ଷୟମ୍। ରେ ମୂର୍ଖ, ତୁ ଏତେ ଉଦ୍ଧତ, ଏତେ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି, ରେ କୁଳାଙ୍ଗାର ନରାଧମ, ମୋର ଶାସନକୁ ତୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛୁ, ଏଇ କ୍ଷଣ ମତେ ଜମଲକୁ ପଠେଇଦେବି। ଆରେ ତୁ କା ବଳରେ ବଳିୟାନ ହେଇଛୁ ରେ? ମତେ ସମସ୍ତେ ତ୍ରିଭୁବନ ଭୟ କରନ୍ତି, ତୁ କା ବଳରେ ବଳିୟାନ ହେଇ ମୋର ଶାସନ ତୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛୁ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲେ, ପିତା ତୁମେ ଯା ବଳରେ ବଳିୟାନ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବଳରେ ହିଁ ବଳିୟାନ। ହେ ପିତା, ତୁମେ କାହିଁକି ଏପରି ଆସୁରିକ ସ୍ୱଭାବ କରିଛ? ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିପିଲିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ କାହିଁକି ଏପରି ଆସୁରିକ ସ୍ୱଭାବ ରଖିଛ? ଏ ଆସୁରିକ ସ୍ୱଭାବ ପରିତ୍ୟାଗ କର, ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଆରେ ଯିଏ ମାନେ କି ଯୋଉ ଶତ୍ରୁ ଆମର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛି, କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମତ୍ସର୍ଯ୍ୟ, ଏଇ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ଜୟ ନ କରି ଯିଏ ତ୍ରିଭୁବନକୁ ଜୟ କରୁଛି ବୋଲି କହୁଛି, ଇଏ ବଡ ମୂର୍ଖ ଅଟେ ମହାରାଜ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଶତ୍ରୁକୁ ଜୟ କର। ଯେତେବେଳେ ତତ୍ପ କଥା କହିଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଆହୁରି ରାଗିଗଲା। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ରାଗି କହିଲା, ଯେ ତ୍ୱୟା ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟକ୍ତୋ ମଦନ୍ୟେ ଜଗଦୀଶ୍ୱର କ୍ୱାସ ଯଦି ସର୍ବତ୍ର କସ୍ମାସ୍ତମ ନ ଦୃଶ୍ୟତେ। କହିଲା, ରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ରେ ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ, ମୁଁ ତ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ଭଗବାନ, ମୋ ଛଡା ଭଗବାନ କିଏ ଅଛି? ଯଦି ଭଗବାନ ତୋର ଅଛି ବୋଲି କହୁଛୁ, କୋଉଠି ଅଛି ତୋର ଭଗବାନ? ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲେ, କୋଉଠି ନାହାନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି ମୋ ପ୍ରଭୁ? ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି, ଜଳରେ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ଥଳରେ ଅଛନ୍ତି, ଆକାଶରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି? ହଁ, ଏଇ ସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲେ ସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ସେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଡାଇଁ ପଡିଲା ତାର ସିଂହାସନ ଉପରୁ। ଡାଇଁ ସେଇ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଗୋଟେ ଏଇପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟା ମାରିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସେଇ ସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରୁ ବିରାଟ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଏଇପରି ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ହେଲା, ସେଇ ଶବ୍ଦ ଏପରି ହେଲା ଯେ ସେ ଶବ୍ଦ ଯାଇ କୈଳାସରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମହାଦେବ ଭାବିଲେ ମୋର କୈଳାସ ଲୋକ ଆଜି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ବ୍ରହ୍ମା ଭାବିଲେ ଆମର ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଆଜି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ମଧ୍ୟ ଆଖି ମୁଜିଦେଲା, ଭାବି ପାରିଲେ କୋଉଠୁ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ସେଇ ସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରୁ ଶୁକଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷିତ, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ସତ୍ୟ ବିଧାତମ୍ ନିଜ ଭୃତ୍ୟ ଭାଷିତମ୍ ବ୍ୟାପ୍ତଞ୍ଚ ଭୂତେଷୁ ଅଖିଳେଷୁ ଚ ଆତ୍ମନି ଅଦୃଶ୍ୟତି ଅତି ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପମ୍ ଉଦ୍ବହନ୍ ସମ୍ବେସ୍ତବାୟମ୍ ନା ମୃଗମ୍ ନା ମାନୁଷ୍ୟମ୍। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ସତ୍ୟ ବିଧାତମ୍ ନିଜ ଭୃତ୍ୟ ଭାଷିତମ୍। ଭଗବାନ ନିଜର ଭୃତ୍ୟ ମାନେ ଭକ୍ତର କଥାକୁ ସତ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ଭଗବାନ ସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରେ ରହିବାର କଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା? ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲେ ସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି? ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ପଚାରିଲା, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ହଁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସତ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି, ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। କୋଉ ରୂପରେ? ନା ମୃଗମ୍ ନା ମାନୁଷ୍ୟମ୍, ନା ପଶୁ ନା ମଣିଷ, ଅର୍ଧେ ମଣିଷ ଅର୍ଧେ ପଶୁ। ଯେ ନୃସିଂହ ଭଗବାନ କି, ଯେ ନୃସିଂହ ଭଗବାନ କି, जे भक्त प्रभु प्रहलाद महाराज की, जे भक्त प्रहलाद महाराज की। वर्तमान नृसिंहदेव आम आविर्भाव करदे आज जमी हो समय गला 9:20 होगलानी। तेणु काली की किपरि वर्तमान नृसिंहदेव उग्र रूप अच्छा क्रोधगिरी अच्छा, से किपरि हिरण्यकश्यप को उद्धार करेंगे, तापर तांकर किपरि क्रोध शांत हम। प्रहलाद प्राय 40टा श्लोक स्तुति करुच्ची। आम जी पार काली आम आलोचना करवा। वर्तमान कथा को विश्राम नवा। प्रसाद पे समस्त गुरु को जानते। वंशा कल्पतरुवश्यत कृपा सिन्धेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।